यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है अभिलाषा बराक जी को, और ये हरियाणा से हैं और आर्मी बैकग्राउंड से इनका जो आर्मी फैमिली का ही बैकग्राउंड इनका रहा है। उसके बाद ये पार्टिसिपेट कहाँ पे कर रही थी, तो आपने एक नोटिस करी चीज, इनकी हेलमेट ब्लू कलर की है, ब्लू हेलमेट। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हीं को क्या बोला जाता है साथ में, ब्लू, हाँ वैसे हेलमेट बोला जाता है, ब्लू हेलमेट्स, तो इनसे डेजिग्नेट भी करा जाता है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस नाम से पता लग रहा है कि इंडिया का जो रोल है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ है। तो यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं यूनाइटेड नेशन के, नहीं न्यूयॉर्क यूएस में आ जाएंगे, ठीक है हेडक्वार्टर्स। एंड दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस नाम से पता लग रहा है कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रखा है, वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, रिबेलियंस ने कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रखा है, कोई भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के पर्पज से हर कंट्री क्या करती है, अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करवाती है किसी दूसरी कंट्री में। तो इनका याद रखना, इन्होंने कहां पे पार्टिसिपेट करा, तो लेबनान। लेबनान को मैप पे देखोगे तो बिल्कुल इजराइल के ऊपर आएगा ये वाला पार्ट लेबनान का। दो ही कंट्रीज के साथ ये पूरा बॉर्डर शेयर करता है, एक तरफ है पूरा कवर्ड बाय सीरिया। तो लेबनान को अगर ड्रॉ कर ले, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, ये वाला तो सारा ही पार्ट इसका सीरिया के साथ है। और साउथ वाले पार्ट पे देखोगे तो इजराइल भी आता है, और इस तरफ आ जाती है वाटर बॉडी, दैट इज मेडिटेरेनियन सी, कैपिटल है बेरूत। और अगर लेबनान के सदर्न टिप पे आओगे, यहाँ पे एक रिवर पड़ी थी आपने जिसका नाम है लितानी रिवर, यह लितानी रिवर के ऊपर एक ब्रिज था, उसको भी इजराइल ने उड़ाया। इसके अलावा एक और मेजर अपडेट आप देखियो तो यहाँ पे एक फोर्ट है ब्यूफोर्ट कैसल, इसको कर लेंगे किसी दिन, जिस दिन ज्यादा आर्टिकल नहीं होंगे ना उस दिन स्टोरी से सुना दूंगी, मतलब हिस्टोरिकली क्या रिलेवेंस था। वैसे कैसल है तो पता ही लग रहा है आपको, स्ट्रेटेजिकली थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रही होगी, हिस्टोरिकली भी, तो स्टोरी है जस्ट, वो सुना दूंगी किसी दिन। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन पता होनी चाहिए। ब्यूफोर्ट कैसल लोकेटेड इन लेबनान, तो इसको सीज करा था भी रिसेंटली इजराइल ने, बड़े सारे अटैक कर रहा है। और बाकी यहाँ पे एक तो आगे लेबनान की जो खुद की आर्मी है, एक तो आगे आर्मी फोर्स, वो अलग चीज है। एक होते हैं रिबेलियन ग्रुप्स, जैसे कि यहाँ पे मिलेगा आपको हेजबुल्ला, हेजबुल्ला को बैकिंग देता है ईरान। अब जैसे हुआ क्या, आज इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हो एक्सप्लेनर वाले सेक्शन पे, उसमें कुछ खास मेजर अपडेट नहीं है, उसमें वही राइवलरी दिखाई गई है कि कैसे यूएस इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो सारा सीज फायर का प्रोसेस था ये कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान दोनों के बीच में मध्यस्थ था, यानी कि पीस को सेटल करने की ट्राई करने जा रहा था, पर ईरान ने बोला हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये भी बोला साथ में कि वहां पे लेबनान भी बैठा होना चाहिए, मतलब हमारी भी तो फेवरेट कंट्री होनी चाहिए। तो लेबनान का अगर मेंशन करे तो आपको यहां से याद रख लेना है, हिजबुल्लाह की जब भी बात हो तो उसको बैकिंग रहती है फ्रॉम ईरान। बैकिंग है प्रॉक्सी वॉर्स के एग्जाम्पल में आप इंक्लूड कर सकते हो कि खुद अटैक नहीं करा, प्रॉक्सी मारी है कभी अटेंडेंस कॉलेज टाइम में कि आया भी नहीं है, फिर भी बोल दिया यस मैम, और कई बार टीचर को याद रह जाती थी आवाज, वो देखती थी हाँ जी दिखाना जरा शक्ल, और शक्ल ही नहीं निकलती थी, फिर मैम की धमकी की सबकी एब्सेंट लगेगी आज अगर नहीं बताया। तो प्रॉक्सी वॉर मतलब वो प्रेजेंट नहीं था वहां पे, पर फिर भी प्रेजेंट करवा दिया। तो यहाँ पे फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है इनको कि जाओ इसराइल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करो। और ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में भी आते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में टोटल एच थे 3 एच, जैसे एक तो आपने पढ़ी लिया हिजबुल्लाह ऑफ लेबनान, एक एच कहाँ का था, हुदीस, ये कहाँ पे थे, येमेन, और एक एच हमास, ये कहां पे दिखेगा, गाजा। तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी बनाते हैं, ठीक है। तो लेबनान में इन्होंने अपनी सर्विस दी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के तहत। और देखो एक तो जेंडर का मेंशन करा गया, तो जेंडर इंक्लूसिविटी भी यहाँ पे एक फोकस रहता है कि लीडरशिप के लिए आपको जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ह्यूमैनिटी के लिए आपको जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तभी आपको अवार्ड का नाम भी दिखेगा यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। और ऐसा नहीं है ये पहली बार मिल रहा है, इससे पहले भी 2 बार इंडिया की जो रिनाउंड ऐसे ऑफिसर्स हैं उनको ये मिल चुका है, जिनके नाम लास्ट में देख लेते हैं। अब सबसे पहले मेजर अभिलाषा बराक जी के बारे में देख लो। फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी है ये इंडियन आर्मी के अंदर, और इन्होंने लेबनान में एज अ कमांडर ऑफ द फीमेल एंगेजमेंट टीम में इन्वॉल्व करा। यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स है, इंटरिम फोर्स का मतलब है कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ वहां पे कोई टेम्परेरी फोर्स क्रिएट कर दी जाती है, तो इंटरिम फोर्स यहाँ पे लिखा। तो लेबनान में इन्होंने पार्टिसिपेट करा, और इसी को बोल रहे हैं UNIFL, UNIFL। और 2025 की जो थ्रू आउट सर्विस इनकी रही उसके लिए इनको ये यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। ये विमेन एम्पावरमेंट का भी एग्जाम्पल है, जो कम्युनिटी बहुत ज्यादा वल्नरेबल थी वहां तक इन्होंने पहुंचने की ट्राई करी, कम्युनिटी आउटरीच का भी एग्जाम्पल है। और जेंडर सेंसिटाइजेशन को भी शो करा। जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि अवेयरनेस आप रेज कर रहे हो
टुवर्ड जेंडर इक्वालिटी, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जहां पे आप बोलते हो कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। देन रिड्यूसिंग जेंडर स्टीरियोटाइप कि ये लड़के ये वाला काम करेंगे, लड़कियां ये वाला काम करेंगी, उन स्टीरियोटाइप्स को भी यहाँ पे तोड़ा जाता है। एंड प्रमोटिंग रिस्पेक्टफुल एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द जेंडर्स। ऑल जेंडर वर्ड यूज करा है तो 2 तक आप सीमित नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे ऑल जेंडर्स को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करने की बात करी गई है। बहुत सारे एंगेजमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, कैंपेन्स चलाई जाती हैं, जहां पे जो लोकल वीमेन है, गर्ल्स हैं, और साथ में जेंडर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाती है फॉर द पीस कीपर्स। और तीसरी इंडियन रेसिपिएंट है अभिलाषा बराक आफ्टर सुमन गवानी, इनको 2019 में यह अवार्ड मिल चुका है। राधिका सेन जिनको 2023 में अवार्ड मिल चुका है। बाकी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड की थोड़ी सी डिटेलिंग देख लो। पहली बार ये 2016 में शुरू हुआ। यूनाइटेड नेशन का जो डिपार्टमेंट फॉर पीस ऑपरेशन है उन्होंने इसे कंडक्ट करा। और आई थिंक अब आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो आगे ऑब्जेक्टिव भी लिखा है कि ये पीस कीपर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं ये अवार्ड, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है UNSC। आपको याद होगा एक दिन हमने UNGA में देखा, हाँ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स टोटल हैं यूनाइटेड नेशन के, और उसी में से एक कौन सा था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ते हो ना आप, उसमें भी कई बार हेडिंग्स होती हैं 1, 2, 3, 4, तो उसका ये जो रेजोल्यूशन नंबर है 1325, उसी में बात करी गई है विमेन पीस एंड सिक्योरिटी की, तो उसके तहत ही ये अवार्ड दिया जाता है। बाकी फोकस रहता है विमेन की पार्टिसिपेशन पीस प्रोसेस के अंदर, विमेन को कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर प्रोटेक्ट करना है, जेंडर सेंसिटिव पीस कीपिंग हो, एंड विमेन को इंक्लूड करना है इन द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन। जब वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा दोबारा से कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी उस एरिया की, वहां पे भी विमेन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है, और किस दिन, तो 29 मई, और उस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। बाकी UNIFIL क्या है, ये यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स है लेबनान में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। अभी जैसे आप नंबर भी देखोगे 1978 में इसे फॉर्म करा गया था, क्योंकि लेबनान का ये आज की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही है, बीच में थोड़े टाइम के लिए स्टेबिलिटी रहती है, फिर दोबारा से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो ये 1978 में बन गया था, जब से ये इजराइल और लेबनान के कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो भी हॉस्टिलिटीज हैं उनके सिचुएशन को मॉनिटर करना, मतलब फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टॉपिंग कर देना उस फाइटिंग को बाय नेगोशिएशन, जो भी वहां पे डिस्कशंस हो सकती हैं, मिलिट्री अटैक्स या आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रखे हैं दो अपोजिंग साइड के बीच में, उनके बीच में सुलह करवाना, फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से करवाई जाती है। लेबनीज आर्म फोर्स को सपोर्ट करना, वो जो हिजबुल्ला आपने देखा वो रिबेलियन ग्रुप में काउंट होगा, कहीं जैसे यूएस मिलिटेंट ही बोल देता है सीधा, तो ये लेबनीज आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है। एंड इंश्योर ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, ह्यूमैनिटी आपने वहां पे प्रमोट करनी है, पीस को मेंटेन करना है, स्पेशली इन द पार्ट ऑफ सदर्न लेबनान, क्योंकि सदर्न, एक तो देखो ये लेबनान आपने जब देखा ये वाला सारा पार्ट किसके साथ था, सीरिया के साथ। सीरिया और इजराइल की भी नहीं बन रही थी पहले, पर वो असाद की गवर्नमेंट के टाइम पे था, तो असाद अगेंस्ट था कहीं ना कहीं इसराइल, तो उनको भगा दिया गया वहां से। जब भगा दिया गया तो सीरिया में वही पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है जो कहीं ना कहीं इसराइल के फेवर में। तो आजकल आप ज्यादा सीरिया को नहीं सुनते। बेदुइन्स के बारे में आपने एक टाइम पे सुना था कि एथनिक क्लिनजिंग हमको करनी है, पर उसके बाद नहीं आपने सुना। तो 23 के आसपास ये कॉन्फ्लिक्ट, कहीं 24 और 23 के आसपास ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ। फिर आप देखोगे ये लेबनान वाला पार्ट है, यहाँ पे आ गया इसराइल। सदरन वाले टिप पे ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। अभी थोड़े ही टाइम पहले यहाँ पे इन्होंने ग्लाइफोसेट स्प्रे कर दिया था इसराइल वालों ने लेबनान के कौन से टिप पे, सदरन, क्योंकि ये वाला जो एरिया इनका हाईली फर्टाइल है, तो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे है, प्लस बॉर्डर भी कौन से टिप पे लग रहा है, सदरन टिप पे। लितानी रिवर हाईली फर्टाइल एरिया इसी वजह से भी बनता है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिवर का भी यहाँ पे प्रेजेंस है। तो आप क्या देखोगे कि इसी टिप के साइड आपको ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं लेबनान और इसराइल के। बाकी इंडिया और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, तो इंडिया लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर, और इंडिया ने अराउंड 642 पर्सोनल को यूनिफिल के अंदर डिप्लॉय करा है, वो जो इंटरिम फोर्स देखी आपने लेबनान की, एज ऑफ Feb 2026। और अगर टोटल कंट्रीब्यूशन में देखें, जैसे सबसे ज्यादा आपको इटली का दिखेगा, देन इंडोनेशिया, देन स्पेन, और चौथे नंबर पे हम आते हैं जिन्होंने अपने पर्सोनल्स को यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के अंदर। तो मतलब ग्रेटर पार्टिसिपेशन है इंडिया के एंड से भी।